प्यारे दोस्तों, सोचिए जरा, दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है? क्या वो माँ का रिश्ता है जो हमें अपनी कोख से जन्म देती है, या फिर बहन का जो हमेशा हमारे गम में साथ देती है, या बीवी का जो हमारी जिंदगी का सहारा बनती है? बेशक ये सारे रिश्ते अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। वो रिश्ता है बाप का रिश्ता। बाप वो शख्स है जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता है, खुद थककर, पसीना बहाकर, दर्द सहकर अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। वो अपनी हर ख्वाहिश, हर आराम, हर सपना कुर्बान कर देता है, सिर्फ एक चीज के लिए कि उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन अफसोस, आज के दौर में अक्सर यही बाप सबसे ज्यादा तन्हा, सबसे ज्यादा मजबूर और सबसे ज्यादा भूला हुआ शख्स बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी दर्द से भरी थी। लेकिन दोस्तों, उस दर्द ने हमें बहुत बड़ी सीख दी। ये कहानी सिर्फ उस बाप की नहीं, बल्कि हर उस बाप की है जो अपने बच्चों के लिए जीता है और चुपचाप अपनी तकलीफें सहता है। गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहमान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। रहमान का सहारा कोई जमीन, जायदाद या कारोबार नहीं था। उसका सहारा सिर्फ उसके मजबूत हाथ और उसका सब्र था। हर सुबह जब गांव अभी नींद में डूबा होता, मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती थी। रहमान उसी वक्त उठ खड़ा होता, अपनी पुरानी जगह जगह से फटी हुई कमीज पहनता, सिर पर एक पुराना कपड़ा बांधता और हाथ में अपना औजार लेकर मजदूरी के लिए निकल जाता। धूप हो या बरसात, ठंडी हवाएं चलें या गर्मी से जमीन तप रही हो, रहमान कभी पीछे नहीं हटता था। खेतों में कभी नाली साफ करता, कभी किसी मजबूत दीवार में मिट्टी गूंथता, तो कभी मजदूरों के साथ पत्थर उठाता। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमकती, लेकिन उसके दिल में एक ही बात रहती, मेरे बच्चे भूखे न सोएं। गांव में अक्सर लोग देखते कि रहमान दोपहर तक बिना कुछ खाए काम करता रहता। लोग कहते, रहमान जरा बैठ जा, कुछ खा ले। तो रहमान मुस्कुराकर कहता, भाई, मेरा पेट तो तब भरता है जब मेरे बच्चों का पेट भर जाए। घर लौटकर जब छोटे छोटे बच्चे उसकी झोली से चिपकते और कहते, अब्बू खाना, तो रहमान अपनी जेब से सिक्के निकालता। वो सिक्के इतने कम होते कि उनसे मुश्किल से एक दो रोटियां और थोड़ी सी सब्जी ही आती, लेकिन रहमान खुश होकर बच्चों के सामने रखता और कहता, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। बच्चे मासूमियत से खाते रहते और रहमान पास बैठकर उनकी मुस्कान को देखता रहता। किसी ने कभी नहीं सोचा कि ये मुस्कुराता हुआ बाप खुद भूखा ही सो जाता है। रात को जब बच्चे पेट भरकर नींद में डूब जाते, रहमान अपनी भूख को दुआओं से दबा लेता। आसमान की ओर देखकर कहता, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी भूखा मत रखना। मेरी भूख मैं सह लूंगा, लेकिन मेरी औलाद को तू हमेशा रोजी देता रह। उसकी जिंदगी एक जंग थी, जंग गरीबी से, भूख से, हालात से। लेकिन रहमान ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उसकी तरह मजदूरी न करें। हर दिन, हर रात उसकी दुआओं में सिर्फ यही अल्फाज होते, या अल्लाह, मेरे बच्चों को इल्म दे, मेरी मेहनत को कबूल कर ले और इन्हें एक बेहतर जिंदगी अता फरमा। रहमान गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदनी होती, तो वह अपनी जरूरतें भुला देता। उसके अपने कपड़े जगह जगह से फटे हुए होते, जूते की एड़ियां घिस चुकी होती, लेकिन बच्चों के लिए वो सबसे अच्छी किताबें ले आता। कभी बच्चों के मुंह से निकल जाता, अब्बू, हमें नया बैग चाहिए। तो रहमान अपनी थकान, अपने दर्द, अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराता और कहता, बेटा, हफ्ते भर और मेहनत करूंगा, फिर तुम्हारा बैग ले आऊंगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद था, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और वो जिन मुश्किलों से गुजरा है वो उनके सामने न आए। दोस्तों, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बाप की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। रहमान ने भी अपने बच्चों को गोद में खिलाकर, उंगली पकड़ाकर
हंसते खेलते हुए बड़ा किया था। मगर वक्त बदल चुका था। बच्चे बड़े हो गए और बाप अकेला पड़ गया। रहमान का दिन अब गांव के उस पुराने चबूतरे पर बीतता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, कहाँ चले गए वो दिन जब मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़कर चलते थे। कहाँ गए वो लम्हे जब मेरी गोद में बैठकर मुझसे कहानियां सुनते थे। अब तो उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा। उसका दिल उन यादों में खो जाता। कभी उसे याद आता कैसे उसके छोटे बेटे ने एक बार बारिश में भीगते हुए उससे कहा था, अब्बू आप मेरी छतरी बन जाओ, और रहमान ने सच में अपने दुपट्टे से उसे ढक लिया था। वो मुस्कान, वो मासूमियत, सब उसकी आंखों में तस्वीर बनकर तैरने लगती। मगर अब वही बेटे बड़े हो गए थे। अब उन्हें अपनी दुनिया, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। रहमान के दिन इंतजार में और रातें तन्हाई में गुजरती। एक शाम रहमान ने हिम्मत जुटाई। उसने फोन उठाया और बड़े बेटे का नंबर मिलाया। कंपकंपाती आवाज में बोला, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, जरा गांव आ जाओ, दिल बहुत करता है तुम्हें देखने को। बेटे ने फोन के उस पार से ठंडी आवाज में कहा, अब्बू काम बहुत है, छुट्टी ही नहीं मिल रही, बाद में आऊंगा। रहमान के होंठ कांपे। उसका दिल टूट गया, लेकिन जुबान से सिर्फ इतना कह पाया, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें काम में बरकत दे। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं। आंसू उसके गालों से बहते हुए दाढ़ी में खो गए। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, वो दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दोस्तों, जिस बाप ने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दी, जिसने भूख सहकर भी उनके लिए खाना जुटाया, वही बाप आज अपने बच्चों के लिए बोझ बन चुका था। गांव की तन्हा गलियों में रहमान की परछाई और उसका दर्द बस वही उसके साथी रह गए। समय का पहिया तेजी से घूमता रहा। रहमान की जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती उम्र की तरफ बढ़ने लगी। जिस इंसान ने कभी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया था, जिसने रातों की नींद बेचकर उनकी ख्वाहिशें पूरी की थीं, अब वही रहमान बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। हाथ कांपने लगे थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मगर दिल में एक ही तसल्ली थी कि शायद अब औलाद उसके सहारे बनेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रहमान अक्सर अकेले अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरों को देखता। कभी उन तस्वीरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता जो उसकी गोद में हंसते थे। कभी उन दिनों को याद करता जब वो बारिश में भीगते हुए मजदूरी करता ताकि बच्चे भूखे न सोएं। उसकी आंखें भर आती और होंठ कांपते हुए कहते, या अल्लाह, क्या यही है इंसान की जिंदगी का अंजाम। एक दिन वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, सांसें भारी हो रही थीं। दिल डर रहा था कि शायद अब मौत करीब है। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपने बड़े बेटे का नंबर मिलाया। आवाज भर्राई हुई थी, मगर दिल से निकली पुकार थी, बेटा शायद अब मेरा वक्त करीब है। अगर हो सके तो एक बार गांव आ जाओ, आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूं। लेकिन उधर से वही ठंडी और बेरहम आवाज आई, अब्बू अभी आना मुश्किल है, काम बहुत है, छुट्टियां नहीं मिल रही, बाद में देखेंगे। रहमान का दिल अंदर से टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उसने बेटे को कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक वाक्य निकला जुबान से, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। मगर उस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू शिकायत नहीं थे, बल्कि एक टूटा हुआ दिल था जिसकी सारी उम्मीदें अपनी औलाद पर थीं। कुछ ही दिनों बाद रहमान अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर तन्हाई में दुनिया से रुखसत कर गया। न कोई बेटा उसके सिरहाने बैठा, न कोई बेटी उसके आंचल से आंसू पोंछ पाई। सिर्फ चुप्पी थी और मौत का सन्नाटा। गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने उसकी मिट्टी को दफनाया, लेकिन उसकी कब्र पर कोई औलाद खड़ी नहीं थी। न कोई रोने वाला था, न कोई दुआ करने वाला। दोस्तों, ये हकीकत है। जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी औलाद पर लुटा दी थी, वही औलाद उसके आखिरी वक्त में गायब रही। उसकी कब्र पर सिर्फ मिट्टी थी और उस मिट्टी के नीचे दबी एक टूटी हुई मोहब्बत जो कभी अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी।
दोस्तों, रहमान की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन असल बात अब शुरू होती है, वो सबका जो हमें इस कहानी से मिलता है। एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की हिफाजत, उनकी खुशियों और उनके आराम के लिए कुर्बान कर दी। उसी बाप को आखिरी वक्त में तन्हाई और गफलत का तोहफा मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर चाहो तो उसे खो दो और अगर चाहो तो उसे संभाल लो। सोचो दोस्तों, अगर बाप की दुआ मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन सकती है, लेकिन अगर बाप की आह लग जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। आज हम सब अपनी माँ की कद्र करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि माँ का दर्जा भी बहुत ऊंचा है। लेकिन याद रखो, बाप वो शख्स है जो पूरे घर की नींव है। वो चुपचाप मेहनत करता है, तन्हा लड़ता है और अपने बच्चों को हंसता हुआ देखना चाहता है। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा हैं तो उनका दिल मत दुखाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी थकान को समझो, उनकी चुप्पी के पीछे छुपे दर्द को महसूस करो। और अगर तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं करो, सदका ए जारियां करो, ताकि उनकी कब्र रोशन हो और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। याद रखो दोस्तों, बाप का साया अगर जिंदगी में हो तो इंसान कभी तन्हा नहीं होता, लेकिन जब वो साया उठ जाता है तब एहसास होता है कि दुनिया कितनी सूनी और अधूरी है। दोस्तों, कहानी यहीं अपने अंजाम को पहुंचती है, लेकिन जाते जाते दिल से निकलती हुई एक दुआ जरूरी है। सोचिए, अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो ये कितनी बड़ी नेमत है। कितनी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप को खो चुकी है और अब बस रोती रहती है कि काश मैंने उनकी कद्र की होती, काश मैंने उनका दिल न दुखाया होता। आज हम अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कद्र करने की तौफीक दे, हमें उनकी मोहब्बत का हक अदा करने वाला बना। जो औलाद अपने माँ बाप को भूल चुकी है उनके दिलों को बदल दे, और जो माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को रोशन कर दे, उनकी मगफिरत फरमा दे और हमें उनकी नेकी का सबब बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ बाप की मोहब्बत अल्लाह की रहमत है, उनकी कद्र जरूर करो।